वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा मौजू होगा शॉर्टकट कीज़ ऑफ कंप्यूटर। टोटल कंप्यूटर के अंदर जो है वो शॉर्टकट कीज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, नोटपैड, वर्डपैड के अंदर, या फिर कंप्यूटर में इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हुए कॉमन वर्किंग के अंदर हमारी शॉर्टकट कीज़ कौन कौन सी हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस क्लास के अंदर हम आर्ट बटन, स्पेशल बटन है, फिर कंट्रोल शिफ्ट, इनकी जो है वो A to Z सारी जो है वो कीज़ चेक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बात पहले कर लेते हैं हम कंट्रोल बटन की। कंट्रोल के साथ मिलके जो है वो कौन कौन सी जो है वो कीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। तो कंट्रोल बटन को हम फोकस करेंगे सबसे पहले। कंट्रोल A दबाने से डियर स्टूडेंट सेलेक्ट ऑल की कमांड है। कंट्रोल A यहाँ पर जो है वो दीज टू कीज़ वेल सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट और अदर ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप कंट्रोल A बटन प्रेस करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो इन दो बटनों को प्रेस करने से आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ख्वाह तस्वीरें बनी हैं, कुछ भी चीज़ है, करके देखते हैं। कंट्रोल A में प्रेस करता हूँ तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिलेक्ट हो जाती हैं। अब आप इसे डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी जो है वो इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। कंट्रोल A के बाद आपके पास बटन होता है कंट्रोल B। कंट्रोल B बोल्ड हाईलाइट टेक्स्ट की कमांड है। यहाँ पर अगर आप ये देखें कंट्रोल B जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा गहरा है, बाकी तहरीर जो है वो आपकी नॉर्मल है। अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल B दबाते हैं तो अब आपकी ये तहरीर भी जो है वो बोल्ड हो चुकी है, थोड़ी गहरी हो चुकी है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि अब आप वर्किंग करेंगे तो इन बटनों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप ये सारा काम कंट्रोल जो है वो शॉर्टकट कीज़ की मदद से करेंगे। कंट्रोल C की कमांड कॉपी एनी सिलेक्टेड टेक्स्ट या जो है वो एन अदर ऑब्जेक्ट। आप किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट या आप तहरीर कंट्रोल C करके जो है वो कॉपी कर सकते हैं। आप तहरीर को सिलेक्ट करें, जितनी तहरीर को आप सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल C दबाने से ये तहरीर जो है वो कॉपी हो चुकी है। इवन बटन भी कॉपी का जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है। बाद जहाँ आप इसको जहाँ मर्जी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल D की कमांड, कंट्रोल D की कमांड आपके कंप्यूटर में भी यूज़ होती है। अगर आप इंटरनेट जो है वो चला रहे हैं तो बुक मार्क करने के लिए, किसी भी साइट को, वेब पेज को बुक मार्क करने के लिए, या फिर ओपन फ्रंट विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद हैं, कंट्रोल D दबाते हैं तो यहाँ पर ये जो बटन है फाउंड बॉक्स को ओपन करने के लिए, करके देखते हैं। कंट्रोल D दबाते हैं तो यहाँ पर ये बॉक्स आपके पास ओपन होता है। यहाँ पर आपके फाउंड वगैरह की तमाम ऑप्शन मौजूद होती हैं। इसी तरह अगर आप इंटरनेट पे हैं, कंट्रोल D प्रेस करते हैं तो यहाँ पर बुक मार्क की ऑप्शन होती है। आप यहाँ से वेब पेज को बुक मार्क भी कर सकते हैं। शुरू वाली क्लासेस में हमने पता नहीं इस पर बात की है या नहीं। खैर जी, कंट्रोल D के बाद कंट्रोल E सेंटर टेक्स्ट की कमांड है। अभी अगर आप इस तहरीर को देखें तो ये तहरीर जो है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर है। अगर आप इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल E प्रेस करते हैं, कंट्रोल E प्रेस करते हैं तो ये सेंटर पर आ जाती है। सॉरी, खैर जी, कंट्रोल E के बाद आपके पास है कंट्रोल F। कंट्रोल F आपकी ओपन फाइंड विंडो, अगर आप जो है वो फाइंड का बटन यहाँ पर मौजूद होता है। अगर आप कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपका फाइंड वाला बॉक्स ओपन हो जाता है। बाद जहाँ आप तहरीर को फाइंड करने के बाद इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। कंट्रोल F फाइंड की कमांड है। कंट्रोल G ओपन फाइंड अ ब्राउज़र एंड वर्ड प्रोसेसर। अगर आप कंट्रोल G वाला बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक कमांड होती है गो टू की, आप डायरेक्ट गो टू वाली ऑप्शन पे पहुंचते हैं। करके देखते हैं, कंट्रोल G करते हैं तो यहाँ पर वही फाइंड वाले बटन के बॉक्स के अंदर आखिरी बटन होता है गो टू के नाम से, जिसकी मदद से आप फाइंड करते हैं पेजेस को, जो है वो गो टू पेजेस या सेक्शन पे जाते हैं। इस पे बात हो चुकी है पहले। कंट्रोल H रिप्लेस की कमांड है। फाइंड करने के बाद जब आप किसी चीज़ को रिप्लेस करते हैं, करके देखते हैं, कंट्रोल H प्रेस करते हैं तो यहाँ पर दरमियानी बटन जो है वो फाइंड के बाद रिप्लेस का बटन, इससे जो है वो ओपन हो रहा है। तो कंट्रोल H रिप्लेस की कमांड है। कंट्रोल I अटैलिक टेक्स्ट करने के लिए जो है वो कमांड इस्तेमाल होती है। आप
जैसे ही आप कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो ये बटन आपका यहाँ पर फाउंड ग्रुप के अंदर अटैली का बटन मौजूद होता है। थोड़ी सी आपकी तहरीर जो है वो तिरछी हो जाती है कंट्रोल आई करने से। इसके बाद अगर आप कंट्रोल जी की कमांड करते हैं तो कंट्रोल जी की कमांड जो है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट को करने के लिए होती है। जस्टिफाई अगर आपके पास पैराग्राफ है कहीं पर, ये पैराग्राफ लिखा है, आप इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं दोनों तरफ से, तो आप कंट्रोल जी की कमांड, अरे सॉरी, जो कंट्रोल जे की कमांड है, दोनों तरफ से ये जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर यहाँ पर कंट्रोल जे के बाद कंट्रोल के की कमांड है। कंट्रोल के की कमांड क्रिएट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आप जानते हैं कि अगर आप तहरीर के पीछे लिंक लगाना चाहते हैं, यहाँ पर इंसर्ट ऐप के अंदर हमने हाइपरलिंक की ऑप्शन को पढ़ा था। यहाँ पर किसी भी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल के प्रेस करते हैं तो हाइपरलिंक वाला बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ से आप तहरीर को हाइपरलिंक लगा सकते हैं। आप इससे पहले जानते हैं कि हाइपरलिंक किस तरह से लगाया जाता है, इसको हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। कंट्रोल एल, कंट्रोल एल डियर स्टूडेंट्स अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट की कमांड है। फिर यहाँ पर एड्रेस बार, यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी भी तहरीर को लेफ्ट साइड पे लेके जाने के लिए, हमारी तहरीर फर्ज करें कि यहाँ पर मौजूद है, अगर हम कंट्रोल एल प्रेस करते हैं तो ये सारी तहरीर हमारी जो है वो लेफ्ट साइड पे आ गई है। ये तो यहाँ तक का इसका इस्तेमाल है। अगर हम कंप्यूटर में बात करें यहाँ पर कंट्रोल एल की, तो यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट एड्रेस बार। कंप्यूटर के अंदर एड्रेस बार होता है आपके ब्राउज़र के अंदर। अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करें, ये आपका एड्रेस बार है। कंट्रोल जो है वो अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल एल तो आपके पास सीधा ही आपका एड्रेस बार ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर एड्रेस तब्दील करेंगे, इंटर दबाएंगे तो सीधा जो है वो आप एड्रेस जो है वो इसका तब्दील कर पाएंगे। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कंट्रोल एम की कमांड है। कंट्रोल एम की कमांड आपकी जो है वो इंडेंट टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड प्रोसेसर एंड अदर प्रोग्राम। अगर आप जो है वो फासला बढ़ाना चाहते हैं, ये इंडेंट के बटन्स थे दो आपके पास। अगर आप यहाँ पर किसी को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एम प्रेस करते हैं, इस पे नहीं आपको इधर करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एम प्रेस करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है वो इंडेंट जो है वो हो रहा है, थोड़ा सा इसका फासला बढ़ रहा है। यहाँ पर हमारे पास बटन था इंक्रीज इंडेंट की, तो इंक्रीज इंडेंट की कमांड जो है वो कंट्रोल एम आपका परफॉर्म कर रहा है। कंट्रोल एन जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट की कमांड है। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए अगर आप कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो एक न्यू पेज आपके पास, न्यू वर्ड या कोई भी आप सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हैं तो न्यू पेज इसके अंदर ओपन हो रहा होता है। कंट्रोल ओ की कमांड आपके पास जो है वो किसी भी पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर ओपन का बटन जो है वो मौजूद होता है। कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास बार ओपन हो जाता है। अगर आपने कोई फाइल इसके अंदर बनाई है तो इसकी मदद से आप इसे ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी प्रिंट की कमांड है। ये आपको जो है वो सारे नोट्स डियर स्टूडेंट्स मिल जाएंगे इसी वीडियो के नीचे, तो आपने ये सारे जो है वो ध्यान में रखने हैं। कंट्रोल पी की कमांड प्रिंट का जो है वो बॉक्स ओपन करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे ही हम कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो हमारे पास प्रिंट बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ से आप जो है वो प्रिंटर की सेटिंग करने के बाद इसका जो है वो प्रिंट ले सकते हैं। कंट्रोल आर की कमांड जो है वो रीलोड ब्राउज़र के अंदर पेज को करने के लिए, या फिर जो है वो राइट साइड पर टेक्स्ट को करने के लिए। अगर आप टेक्स्ट आपने कुछ लिखा हुआ है, कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो ये जो है वो राइट साइड पर जो है वो चला जाएगा। इसी तरह अगर आप वेबसाइट के अंदर मौजूद हैं तो कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो अब आपका पेज जो है वो रीलोड हो रहा है। ठीक है जी, रीलोड आपका पेज यहाँ पर हो रहा है। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कंट्रोल एस की कमांड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। कंट्रोल टी की कमांड यहाँ पर क्रिएट अ न्यू टैब ओपन करने के लिए, या फिर जो है वो एडजस्ट टैब इन वर्ड जो है वो प्रोसेसर के अंदर। यहाँ पर जो है वो कंट्रोल टी की कमांड, यहाँ अगर देखें
इंटरनेट पर। तो ये हमारे पास न्यू टैब होता है, हम इस बटन को प्रेस करते हैं और न्यू टैब हमारे पास ओपन होता है। यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर वही काम हुआ है, न्यू टैब एक जो न्यू टैब है दूसरी टैब के नीचे चला जाए, नजर ना आए। कौन सी दूसरी टैब के नीचे? ये वाली इसके नीचे चला जाए, ये नजर ना आए। ये उठा के जा सकता है इस तरह से, ये देखिए इधर उधर। लेकिन खैर ये कमांड है बेटा, इससे तो न्यू टैब ही आपके पास जो है वो ओपन होगा। कंट्रोल आर की कमांड देख रहे हैं हम, ठीक। कंट्रोल टी। अच्छा, कंट्रोल टी की दूसरी कमांड अगर आप इजी यहाँ पर समझे तो ये हैंगिंग इंडेंट की कमांड भी होती है। हैंगिंग इंडेंट क्या है, आपके पास ये एक जो है वो तहरीर लिखी हुई है, इसको जस्टिफाई भी कर देते हैं, जस्टिफाई भी कर देते हैं। अगर आप इस सारी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी का बटन प्रेस करते हैं तो आप देखें क्या होगा। पहली लाइन उसी जगह पर मौजूद है, बाकी जितनी भी लाइंस थी ये थोड़ी आगे आ गई। जबकि अगर हम सिर्फ इंक्रीज इंडेंट करते हैं, ये स्टाइल भी अमूमन जो है वो इस्तेमाल करते हैं लोग, तो सिर्फ इससे सारी तहरीर जो है वो आगे जा रही है। तो इस अमल को जो है वो हैंगिंग इंडेंट जो है वो आप कह सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ जो है वो मौजूद होती है। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए किसी टेक्स्ट को, पता है अंडरलाइन का करके दिखाऊं? यस, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल वी की कमांड जो है वो टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू जो है वो आपके पास डॉक्यूमेंट को जो है वो क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होगी। फिर आपके पास कंट्रोल एक्स की कमांड है कट करने के लिए किसी भी तहरीर को। अगर आप तहरीर को यहाँ से कट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल एक्स का बटन प्रेस करेंगे, बाद जहाँ कंट्रोल वी करने के बाद आप इसको पेस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। कंट्रोल वाई रीडो की कमांड है। आपने अंडो लफ्ज सुना होगा, रीडो शायद जो है वो आपको ना पता हो क्या चीज़ है। याद रहे कि अंडो किए हुए काम को दोबारा वापस करने के लिए रीडो की कमांड इस्तेमाल होती है। अब अंडो करना ज़रूरी है रीडो इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मैंने कोई अमल किया है, मैंने यहाँ पर ये एक तहरीर लिखी है और मैंने इसको जो है वो डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पर डिलीट कर दिया है, लेकिन मैं कंट्रोल जेड करने के बाद इसको वापस लेके जो है वो आता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा जो है ख़त्म करना चाहूँ या उसी अमल को दोबारा करना चाहूँ तो कंट्रोल हमारे पास होता है वाई, रीडो की कमांड है। फ़र्ज़ करें यहाँ मैंने कोई तहरीर नहीं लिखी है, ओह सॉरी, तहरीर मैंने यहाँ पे कुछ लिखी है, इसको मैं जो है वो कट कर देता हूँ, जो है वो डिलीट कर देता हूँ। वापस जो है वो कंट्रोल जेड करके आ जाते हैं, या हम वापस जो है वो जा सकते हैं कंट्रोल वाई करके। तो खैर समझ आ गई है कि अंडो किए हुए अमल को हम जो है वो रीडो कर सकते हैं। अंडो आपको पता ही है कि अगर आप किसी जो है काम कोई करते हैं और दोबारा उसको वापस लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड की कमांड इसमें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा जी, ये हो गया है आपके पास कंट्रोल बटन। कंट्रोल, अभी सिर्फ हमने बात की है कंट्रोल बटन की। इसी तरह जिस तरह से कंट्रोल बटन आपके पास जो है वो बहुत सारे काम कर रहा है, इसी तरह से आल्ट बटन भी एक स्पेशल बटन है। आल्ट, यहाँ पर आल्ट का बटन जो है वो मौजूद होता है। अगर मैं डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को कहूँ कि आप लोग जो है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें, ठीक है, नोट कर लें, सारी क्लास हमारे पास बैठी हुई है। मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि आप लोग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने के बाद आप इसका फ़ॉन्ट बड़ा करें और फ़ॉन्ट का रंग तब्दील करके आप कर दें जो है वो रेड कर लेंगे आप। यस, लेकिन आप इस सारे अमल के दौरान जो कुछ भी आपने करना है, आपने कीबोर्ड को हाथ, माउस को हाथ नहीं लगाना। अभी शुरू हो जाए, कौन बच्चा है जो ये कर सकता है? मतलब आपने कीबोर्ड को हाथ नहीं लगाना, आप माउस को हाथ नहीं लगाना बिल्कुल भी, ये सारा काम कीबोर्ड से करना है। देखिए अगर कोई कर सकता है तो फिर कहे, नहीं होगा, कंट्रोल बटन तो ये कर नहीं सकता। देखें कहा मैंने क्या है, मैं कहता हूँ यहाँ लिखना है पाकिस्तान जिंदाबाद, आपने वर्ड ओपन करना है, माउस को हाथ नहीं लगाना, आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते हैं, लेकिन उसके बाद इसका फ़ॉन्ट भी बड़ा करना है, तो फ़ॉन्ट बड़े करने के लिए तो कोई शॉर्टकट की नहीं है, रंग तब्दील करने की भी कोई शॉर्टकट की नहीं है कोई?
तो फिर आप वहां क्या करेंगे? ये काम बड़ा मुश्किल है, ये सवाल मैं करता होता हूँ आखिर, खैर, लेकिन ये काम हमारा कर सकता है आल्ट बटन। आल्ट बटन बड़ा जादूगर बटन है। अगर आप यहाँ देखें तो आल्ट बटन की भी बेशुमार कमांड्स यहाँ पे लिखी होती हैं, मुख्तलिफ मौक़ों पर ये इस्तेमाल होता है। मेन को डिस्कस भी करते हैं, लेकिन जो काम मैंने आपको कहा है उसको करके देखते हैं कि आल्ट बटन इस्तेमाल कहाँ पे होता है। फर्ज करें कि डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रहे हैं, हमारी असाइनमेंट है, हम वर्ड पे जाते हैं, माउस को हाथ नहीं लगाते, इंटर करके हम इसे ओपन कर देते हैं। यहाँ पर हमने लिखना है जी पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ पर लिख भी देते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अब इसका फाउंट बड़ा करना है, यहां पर फाउंट बड़ा करना है, हम इसे सिलेक्ट करते हैं, माउस को हाथ नहीं लगा रहे। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर अब कंट्रोल बटन काम नहीं कर रहा। कंट्रोल बटन की मदद से शायद हम इसका फाउंट बड़ा ना कर पाए, तो ऐसी सूरत हाल में हम आल्ट बटन प्रेस करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट में आप आल्ट बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप आल्ट बटन प्रेस करेंगे तो ऊपर आपको देखिए मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज दे दी गई हैं। वो कह रहा है कि अगर आपने आल्ट बटन प्रेस कर लिया है और आप अगर यूज करना चाहते हैं होम टैब को तो एच प्रेस करें, इनसाइड टैब को यूज करना चाहते हैं तो एन प्रेस करें। मैं चूंकि होम टैब के अंदर ही मेरा काम है तो मैं एच प्रेस करूंगा। जैसे यहां पे एच प्रेस करूंगा तो मजीद आपके पास देखें कितने बटन जो है वो ओपन हो गए। अब यहां पर वो कह रहा है कि अगर आपने फाउंट बड़ा करना है तो आप एफ और एस प्रेस करें, एफ एस। तो यहां पर हम एफ एस प्रेस करते हैं, सॉरी हुआ नहीं मुझसे सही तरह से, दोबारा हम आल्ट बटन प्रेस करते हैं, सॉरी जी, आल्ट बटन हम प्रेस करेंगे। आल्ट बटन के बाद हम एच प्रेस करेंगे, एच के बाद हमारे पास है जी एफ एस। तो जैसे ही आप एफ एस करेंगे तो वहां देखिए सिलेक्ट हो गई है आपका वो बटन जहां 11 लिखा था। आप इसको बढ़ा सकते हैं, ये देखें, जितना भी आप इसको बढ़ाना चाहें, जितना आप इसका फाउंड करना चाहते हैं, ठीक है, इंटर करें। इसके बाद दोबारा आप जो है वो आल्ट बटन और दोबारा एच, इसमें आप माहिर हो जाएंगे बड़ी जल्दी इस सारे काम में। फिर अगर आप कलर की बात करें तो यहां पर एफ सी उसने लिखा हुआ है, आप एफ और सी प्रेस करें तो वही नहीं सही तरह से। फिर आल्ट बटन के बाद एच बटन के बाद एफ सी, पहले एफ, सॉरी एफ सी है जी, यस सर, आप बटन हाँ जी, एफ सी, यस। जैसे पहले आप मैं जो है वो इकट्ठे डियर स्टूडेंट्स बटन दबा रहा था, आप पहले एफ दबाएं और सुकून से जो है फिर सी दबाएं, क्योंकि कम इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए जो है वो। अच्छा, जैसे ही आप इसे ओपन कर रहे हैं अपने ड्रेस कलर बार को, तो यहाँ पर आपके पास ये देखें कलर्स की ऑप्शन मौजूद हैं। जो कलर आपको यहाँ पे यूज़ करना है आप वो कलर पे जो है वो चले जाएं और जस्ट एंटर करें तो ये चीज़ भी हो रही है। तो यहाँ पर आपका माउस सारे अमल में इस्तेमाल नहीं हुआ। कुछ इस तरह से यहाँ पर आल्ट बटन यूज़ हो रहा है। तो आल्ट बटन आपके तमाम सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपने जाके काम करना है, होम टैब के अंदर, इनसाइड टैब के अंदर या किसी भी तरीके से, तो आल्ट बटन तमाम जगहों पर यूज़ हो रहा होता है। फिर यहाँ पर देखें आल्ट एफ मेन्यू ओपन करने के लिए ऑप्शन है। अगर आप आल्ट और एफ प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखें ऑफिस बटन आपका यहाँ पे ओपन हो रहा है। आल्ट और कौन सा बटन? आल्ट और एफ, ये इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सारे हैं, ये आपको पता। आल्ट और टैब बटन दबाने से क्या हो रहा है जी, आल्ट और टैब ये भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप आल्ट और टैब दबाते हैं तो ये देखें इस तरह की विंडो आपके पास आ जाती है। अब आल्ट को दबा के रखें, टैब दबाते जाएं, तो अब तब्दील कर रहे हैं जहां आपने जाना है कंप्यूटर के जिस हिस्से में भी, तो आल्ट बटन यहाँ पर जो है वो यूज़ हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर बेशुमार जगहों पे ओपन एडिट ऑप्शन इन दी करंट प्रोग्राम, आपने जो कोई प्रोग्राम ओपन किया हुआ है आल्ट ई जो है वो प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इसका एडिट प्रोग्राम ओपन हो रहा है। फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर और पॉपुलर की हमें नज़र आ रही है तो उस पर बात कर रहे हैं। कंट्रोल की कीज़ हैं, शिफ्ट की कीज़ हैं। फिर आपके पास शिफ्ट की अगर बात करें तो शिफ्ट के साथ भी डियर स्टूडेंट्स बेशुमार काम जो है वो हो रहे होते हैं। अमूमन तो शिफ्ट का बटन जो हम कीबोर्ड के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शिफ्ट दबाने के बाद जो है वो हम साइन वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं।
अगर हम वैसे लिख रहे हैं तो छोटी एबीसी में लिखा जाएगा, शिफ्ट दबा के लिखते हैं तो बड़ी एबीसी के अंदर लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर आप जो है वो 1 2 लिख रहे हैं तो वैसे 1 2 लिखी जाएगी, शिफ्ट दबा के लिखेंगे तो सिंबल्स परफॉर्म होंगे। लेकिन इसके अलावा भी बेशुमार जो है वो और जगहों पर भी ये चीज़ जो है वो यूज़ हो रही है। अब बच्चे मेरे जो है वो बोर होना शुरू हो गए हैं, मेरे ख्याल में बोर क्लास हो गई है, तो इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगी, इनको बच्चों पढ़ना तो है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस तो करना होंगी। इसको पहले आसान तरीके से किया हुआ था, ये देखिए ये बिल्कुल हमने सीधा सीधा था जिस पर बात करके निकल जाते थे। यहाँ पर सिर्फ इसको जो है वो डिस्कस इसलिए किया गया कि कुछ जो आपके मौक़ों पर बटन इस्तेमाल हो रहे हैं, इंटरनेट के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी ज़रा सामने आ जाए। कंप्यूटर की ऑल शॉर्टकट कीज़ को हम जो है वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, ये आपकी जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में होगी ये चीज़, ये मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। जो बात पूछने वाली है, यस क्या कह रहे हैं? ये A to Z ही है बेटा। ये देखिए Alt H, लोग पता कैसे करते हैं? नहीं, हाँ देखिए, जैसे मैंने आपको कंट्रोल की कीज A to Z पढ़ाई हैं कि कंट्रोल A से ये है, कंट्रोल B से ये है, इसी तरह मैं अगर चाहता तो एक और फाइल बनाता और उसमें Alt A, Alt B, Alt H। लेकिन इसका सही तरीका तो ये है कि आप Alt बटन दबाएं तो मैं आपको अब बता सकता हूँ कि Alt H से होम ओपन हो रहा है, ये भी ठीक है। Alt N से जो है वो इंसर्ट ओपन हो रहा है, Alt P से जो है वो पेज लेआउट टैब ओपन हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर में है, अगर कंप्यूटर में करना हो, डेस्कटॉप या किसी ब्राउज़र में ये यूज करना हो। नहीं, ये देखें सारे बटन जो है वो सारी जगहों पे यूज़ नहीं हो रहे होते। कुछ जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स के अंदर, कुछ आपके इंटरनेट पे यूज़ हो रहे हैं, कुछ आपके वैसे ही कंप्यूटर पे यूज़ हो रहे हैं। जैसे Alt टैब अभी मैंने बात की, इस पर ना इंटरनेट ओपन है ना ही जो है वो हमारा कोई प्रोग्राम ओपन है, हम सिर्फ जो है वो चेंज करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर Alt विंडो का भी बटन यहाँ इस्तेमाल होता है, Alt और कैप्स लॉक का, सॉरी विंडो का था नहीं, विंडो टैब, यस ये देखें विंडो का बटन भी यहाँ पर मौजूद होता है। अगर आप विंडो आप टैब दबाते हैं तो वही काम जो Alt टैब कर रहा था, अब उसका व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये क्या दबाया आपने? विंडो टैब यहाँ पर, तो ये बटन भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। फिर कीबोर्ड की जब हमने क्लास पढ़ी थी उस वक्त भी हमने जो है वो कुछ कीबोर्ड के बटन डिस्कस कर लिए थे। खैर हमारी क्लास हो चुकी है, कल की क्लास के अंदर हम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट वगैरह लेना देखेंगे कि इसके जो है वो हमने जो डॉक्यूमेंट इसमें लिखा है उसके प्रिंट वगैरह किस तरह से हासिल करेंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ के बारे में अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। हमने Alt, कंट्रोल, शिफ्ट वगैरह के साथ जितने बटन जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं इनको डिस्कस किया। नसीर बेटा समझ लगी है? अच्छा क्यों जी, अगर नहीं पता चला तो? शिफ्ट का थोड़ा सा बता दें। शिफ्ट का बटन बेटा कम इस्तेमाल होने वाला बटन होता है, ये हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। पहले से मुराद ये है कि शिफ्ट के साथ आप देखें कि अगर आप वैसे कुछ लिखते हैं पाकिस्तान तो ये सिंपल है। अगर आप शिफ्ट दबा के किसी बटन को लिखते हैं तो ये बड़ा लिखा जाता है, वैसे लिखते हैं तो छोटा लिखा जाता है, शिफ्ट दबा के किसी को लिखते हैं तो बड़ा लिखा जाता है। शिफ्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादातर। फिर अगर आप वैसे लिखते हैं तो 1 2 3 लिखी जा रही है, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा के यही बटन दबाते हैं तो अब सिंबल्स परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर हर डॉक्यूमेंट के अंदर। तो हर डॉक्यूमेंट के अंदर तकरीबन शिफ्ट आपके इस तरह के काम कर रहा होता है। इसके अलावा अगर शिफ्ट की हमारे पास कुछ चीज़ें हैं तो हमारे इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये डिटेल से मौजूद होंगी। जैसे कि शिफ्ट एंड, यहाँ पर देखें शिफ्ट होम, शिफ्ट और होम का बटन प्रेस करने से क्या होता है, हाईलाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द बिहाइंड ऑफ द लाइन। शिफ्ट और होम अगर हम दबाते हैं, यहाँ होम का बटन है, सॉरी ये कंट्रोलर हो गया, शिफ्ट और होम सेलेक्ट कर रहा है आखिर तक। यहाँ पर ये देखें यहाँ हमारा है, अगर हम शिफ्ट दबा के होम का बटन दबा रहे हैं तो ये पूरी लाइन जहाँ पर हमने अपना जो है वो कर्सर रखा है, ये कर्सर है आखिर में, होम तक सिलेक्ट हो रहा है। अगर कर्सर होगा यहाँ पर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट होगा, समझ आ रही है ना? अब अगर यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं ये एक्सेस है पहले तो जैसे ही आप शिफ्ट दबा के होम दबाते हैं
तो पहले सिलेक्ट हो रहा है। अगर आप दबाएंगे ये तो एंड, हाँ जी बिल्कुल यस, एंड दबाएंगे तो ये लास्ट पे ज़ाहिर है आखिरी हिस्से को सिलेक्ट कर रहा है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें भी इसके दरमियान होती हैं, तभी आपको कह रहा है कि ये नोट्स आपके जो है वो अहम होंगे यहाँ पर। यस अगर माउस के बगैर कर्सर लास्ट पर लेकर जाना हो फिर माउस के बगैर हाँ जी एरो की एंड वाला बटन दबा के ये लाइन के ही आखिर में आएगा, मतलब ये आपका दरमियान में रखना और हाथ पे कर हाँ ये देखें यहाँ पे कर्सर मौजूद है। अगर आप एंड का बटन दबाते हैं तो ये आखिर में पहुंच जाते फर्स्ट पर हैं लेकर लाइन पे। तो होम का बटन, होम एंड के पेज अप डाउन करने के लिए, अगर तहरीर के एंड पे लेकर जाना हो तो एंड का बटन कीबोर्ड पे मौजूद होता है। इनका इससे हमारा जो है वो ताल्लुक नहीं है। नहीं यही कर्सर इधर ले नहीं वो फिर आप बटन की मदद से नहीं, आप फिर इन डाउन एरोस की मदद से यहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ जहाँ आपने काम करना है। टैब और यस कंट्रोल कंट्रोल कैप्स लॉक का बटन भी यहाँ पर है। कैप्स लॉक का बटन दबाने के बाद भी आप छोटी एबीसी जो लिख रहे हैं वो बड़ी एबीसी में लिखी जाए। यस सर कैप्स लॉक का जो है वो आपके पास यहाँ पर इंडिकेटर भी मौजूद होता है। इन पेज में भी ये काम कर रहा होता है। कोई और बच्चों कोई बात है कोई यहाँ पर पूछने वाली? आदल आप हाँ नीचे करें नींद आ रही है। अरे नीचे कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब टैब ये हाँ तीनों जी, इकट्ठे हैं। हाँ तीनों आप जो है वो इकट्ठे भी दबा सकते हैं। राइट टू लेफ्ट विल गो बैकवर्ड्स करके देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टैब, कंट्रोल शिफ्ट और टैब, यहाँ जाके करते हैं कंट्रोल शिफ्ट टैब। अच्छा जी विल गो बैकवर्ड राइट डाउन, शायद ये हमारे पास इंटरनेट पे यूज हो रहा हो। यस आप अगले टैब पे पहुंच रहे हैं। आप यहाँ पर फर्ज करें इस टैब पे हैं कंट्रोल शिफ्ट टैब, तो आप एक टैब पहले जा रहे हैं इंटरनेट पे, ठीक है। लेकिन खैर बच्चों यहाँ पर मैं फिर आपको बार बार बताऊं कि जो फोकस करने वाली चीज़ें हैं वो सीधी सीधी हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, क्योंकि अभी आप तो स्टूडेंट्स हैं, आपने इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू के अंदर इतनी गहराई में आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ ये पूछा जा सकता है कंट्रोल जे से क्या होता है, कंट्रोल के से क्या होता है, कंट्रोल कीज, इसीलिए हमने पहले फोकस किए हैं कि सिर्फ कंट्रोल की से मतलब ही आपके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। कंट्रोल क्या ओ क्या है, कंट्रोल पी क्या है। प्रिंट निकाल दो। हाँ प्रिंट आपको इसके मिल जाएंगे, प्रिंट आपको इसके मिल जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो है वो इसे ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।